ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसा होता है जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ता आपको बदल देता है। और आज का दिन शायद उन्हीं दिनों में से एक था। सुबह आँख खुली तो लगा कि आज सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही मंजूर था। आज हमारी ने हिम्मत और हमारा सब्र और हमारा भरोसा तीनों की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया था। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं रोमी। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग। तो दोस्तों, रात भर हम अपने कमरे में नहीं गए बल्कि अपनी क्रेन के अंदर ही सोए थे। वजह ये थी कि रात को ही ऑफिस से फ़ोन कॉल आ गया कि सुबह का प्लान पूरा ही बदल चुका है। अब कहाँ जाना है, कितनी देर में जाना है और कितना टाइम जहाँ पे रुकना है, कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हम अपनी क्रेन में ही लेटे हुए थे। जैसे ही सुबह उठा, फिर हमने सबसे पहले बाहर का मौसम देखा तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत ही मज़ेदार वाली, जिसको देखकर मन को और अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग उठे और अपना नहा धोकर फ्रेश हो चुके थे। आप देख सकते होंगे हम सभी ड्राइवर भाई जैसे ढाबे पे रुकते हैं तो यहीं पे नहाते हैं। उसके बाद हम फ्रेश होने के बाद हम लोग थोड़े घूमने के लिए निकल पड़े बाज़ार में, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा मेडिसिन लेना था। रात को गाड़ी के ऊपर चढ़ते समय मेरे घुटने पे लग गई थी थोड़ी सी चोट, इसीलिए हम लोग गए सीढ़ी के अंदर थोड़ा कुछ लेने के लिए। ये है होटल के कारीगर, पीछे में आप देख सकते हो कि राजस्थानी ढाबा है और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बोलते भाजी मेरे को भी वीडियो में ले लो। ये है स्मार्ट बॉय, जो छोटा सा बच्चा पीछे में दिख रहा है। और हम लोग चले गए अभी घूमने के लिए। आप देख सकते हो कि मैं और ये ढाबे का मालिक है, बहुत ही अच्छा नेचर था इन सब का। और लेकिन मेडिकल तो बंद था, इसी वजह से फिर हम मुड़ के वापस ढाबे पे आ गए और वहाँ पे आकर हमने पी चाय। आप देख सकते होंगे हम लोग कभी चाय पी रहे हैं, ये चाय की चुस्कियों के साथ बाहर का मौसम मज़ा लेते हुए। इसका नाम अज्जू भाई है, जो जिन्होंने 2 उंगली उठाया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कड़क चाय मिलती है, जहाँ पे एक नंबर है। आदमी पी कर तन मन खुश हो जाता है। उसके बाद जहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे थे दोपहर का, तो तभी इनकी बैटरी ब्लास्ट हो चुकी है ये वाले टेलर की। कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार ट्रैक स्टार्ट हो गया। ड्राइवर के चेहरे पे जो रौनक थी वो किसी भी बड़ी चीज़ से कम नहीं थी। उसने बहुत ही दिल से सबका धन्यवाद किया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। हम भी अब अपना लंच करना शुरू कर दिया। सब लोग मिलजुल कर हम लोग लंच कर रहे थे। लंच खाने के बाद हमने लिया चाय की चुस्कियों के साथ फिर आगे का सफ़र। हम लोग दोपहर का सोने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। हम फिर अपनी क्रेन में आ गए और लेट गए। वहीं पे अज्जू भाई भी आ गया। बोलता है भाजी आपका ब्लॉग बहुत ही अच्छा और रोमांचिक होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप रोज़ कुछ नया नया बताते हो। उसी के बीच में हल्का सूरज ने दर्शन दिया, तो मैं बोला आप सबको बता दूं पानी बंद हो चुका है और सूरज देवता चढ़ चुके हैं। इसी में हम फिर अपनी क्रेन में बैठ गए। सोचा थोड़ा वीडियो शूट कर लें आप लोगों के लिए ब्लॉग, और हमने कुछ ना कुछ आपको नया दिखाने की पूरी कोशिश। इसी के बीच में मेरे पास आ जाता है वो स्मार्ट बॉय। हम दोनों ने अच्छे से खुशी खुशी बातें की, क्योंकि कहीं भी रहो दोस्ती बना के रखना बहुत ही ज़रूरी और अच्छा होता है। हम दोनों ने आपस में अच्छी बातचीत की और हंसी मजाक चलता रहा इसी बीच में हम दोनों का। वो भी बहुत अच्छी बातें करता था, धीरे धीरे हमें को सिखाता गया कि पाजी उसका हेयर स्टाइल इतना अच्छा था ना। वो देखो बार बार अपने हेयर स्टाइल को ही चेंज करता रहता है वो, ऐसे ऐसे। इसी के बीच में मेरे को आ गया ऑफिस का कॉल कि पाजी सुबह भी रात को क्रेन निकालना है। तो मैं बोला ठीक है जी। मैंने क्रेन ऑपरेटर होते हुए एक जिम्मेवारी का एहसास रखते हुए मैंने पार्क वाले को बोला कि सर मैं रात को क्रेन निकालूंगा। बोलता है पाजी फिर अगर आप रात को गाड़ी निकालोगे तो अभी थोड़ा आगे करके लगा दीजिए। मैं बोला ओके सर। इसी के बीच हमने गाड़ी बाहर पार्क कर दी और हमने खाया रात का खाना, क्योंकि जैसे ही ऑफिस से कॉल आता है हमें तुरंत ही निकलना पड़ता है, फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। जैसे ही फ़ोन आया हमने अपनी गाड़ी का मारा गियर और हम लोग चल पड़े मंजिल की ओर, क्योंकि नया रास्ता और नई मंजिल दोनों ही बातें बहुत ही दिलचस्प हो जाती हैं, नई मंजिल और नया रास्ता देखने में। इसी तरह मेरे साथ मेरे ब्लॉग में जुड़े रहें। इसी के बीच में आ जाता है टूल प्लाजा, जहाँ पे टूल लगता है। सबको मालूम है कि अगर बड़ी गाड़ी रोड पे चलती है तो उसका टूल लगता है। हाँ, गाड़ी कार का भी लगता है, लेकिन बड़ी गाड़ी का ज़्यादा काटते हैं। इसी के बीच ऐसे ही टूल काटा, हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं रात का अंधेरा, और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। इसी के बीच हमने लिया थोड़ा ब्रेक और हमें मिले ये 2 भाई, ये भी हमारे जैसे ही ड्राइवर हैं और क्रेन ऑपरेटर हैं। और हमने जाना था सिटी के अंदर और हमने पूछा इनसे रास्ता। इन्होंने बहुत ही अच्छे और ईमानदारी से रास्ता बताया, क्योंकि एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की हमेशा रोड के ऊपर मदद करने के लिए एनी टाइम रेडी रहता है। इनका नेचर भी बहुत ही अच्छा और नेचुरल बताया उन्होंने, मतलब सच्चाई बताया। इसी के बीच में आप देख सकते हैं जहाँ पे पिया हमने चाय पीने के बाद हम लोग ने
फिर से क्रेन को किया चालू, और जैसे ही गाड़ी के बीच में बैठकर हमने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया तो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमने घुसना है सिटी के अंदर। सिटी के अंदर में हमेशा रात को ही गाड़ी चलता है, दिन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे होती है बहुत नो एंट्री और सख्ताई बहुत ज़्यादा होती है। और उसी के बीच में आप देख सकते हो रास्ता बड़े से एकदम छोटा हो चुका है, एकदम छोटा रास्ता है, बीच में गड्ढे हैं गहरे गहरे। इसी के बीच में हम लोग अपनी क्रेन आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते होंगे मेरी तरफ, लेकिन अंधेरा इतना हो चुका है, कोई भी रास्ता एकदम खाली दिख रहा है, कोई भी नहीं है, ना दाएं ना बाएं, सीधा सीधा हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ बड़ा गाड़ी आ रहेगा होगा कोई ना कोई। इतना छोटा और रास्ता है, आप देख सकते हो। कठिनाइयों बड़ा रास्ता होता है। रात ड्राइवर जहाँ किसी क्रेन ऑपरेटर की मुश्किलों से रोज़ ही नया नया मुलाकात होता रहता है, देख सकते हैं आप। सिर्फ बड़ा गाड़ी आ रहा है, वही गुजर रहा है। अगर सामने से कोई ट्रक जहाँ दूसरा बड़ा गाड़ी आ गया तो ना वो निकल पाएगा ना हम निकल पाएंगे। क्रेन चलाना वैसे भी आसान नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा वाहन, नीचे में बहुत सारी फिसलन और दोनों तरफ बस कुछ ही इंच की जगह। उस समय स्टीयरिंग पकड़ने वाले हाथों से ज़्यादा दिमाग काम कर रहा था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हमारी क्रेन के इंजन की आवाज़ और हेडलाइटों की रोशनी उस अंधेरे रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने से एक साइकिल भी नहीं गुजर सकता। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ऐसे लग रहा था किसी गांव में घुस चुका हूं। एक सिंगल रोड था, बहुत ही ज़्यादा काला घना बादल छाने की वजह से अंधेरा कुछ ज़्यादा हो चुका था। इसी के बीच हर मोड़ पर हम धीरे धीरे क्रेन आगे बढ़ाते गए। इसी बीच में आगे रेलवे फाटक आ गया। हमने क्रेन को रोका और पहले हमने दूसरी गाड़ी को क्रॉस होने दिया। फिर उसके बाद हमने अपनी मोबाइल क्रेन भी क्रॉस कर ली। उसी पल मन में एक अजीब सी बात आई, ज़िंदगी भी इस ट्रेन जैसी ही है कि किसी के लिए नहीं रुकती। अगर हमें अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है तो इसी के साथ चलना पड़ता है। रात भी पूरी तरह उतर चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, बस अब पहुंच जाएं। फिर थोड़ी ही दूर चलने के बाद उस पर हमारी साइड का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही वो बोर्ड नज़र आया तो चेहरे पे अचानक से मुस्कुराहट आ गई। मन ही मन में कहा आखिरकार पहुंच ही गया। ये उतरा और एक बार फिर से मुस्कुराकर अपनी क्रेन को देखा और दिल से बस एक ही बात आई, आज तुमने मेरा भी साथ नहीं छोड़ा और मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। आज का दिन सबसे हिम्मत और भरोसे का था। दिन मुझे एक बात और समझ आ गई कि मंजिल पर पहुंचने की खुशी बस वही इंसान महसूस कर सकता है जिसने रास्ते की हर मुश्किल हंसकर पार की हो। और साथियों, सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, ऐसे ही मेहनत करने से आदमी सफल हो ही जाता है। अगर साथियों आपको ये हमारा सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। इसी के साथ हम सबको अपनी तरफ से तो मिलते हैं आप सबको एक नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा के साथ और नए काम में, नई साइड पे। तब तक के लिए सब दोस्तों को सत श्री अकाल।